ट्रिप्स एंड ड्रिप्स। बहुत सारे लोग अब मुझे जानने लगे हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं एक बार मैं फिर से बता दूं कि मैं और मेरे हस्बैंड इस पेज पे ट्रैवल और फूड के ब्लॉग्स डालते हैं, जिस पे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल मिलेगी, जिसमें आप अच्छे से अपना प्लान इंजॉय कर सकते हो, अपनी ट्रिप इंजॉय कर सकते हो, और वो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ में वो सारी चीज़ें वही शेयर करूँगी आपके साथ, जिससे कि जो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो और मैंने उस मोमेंट को कितने अच्छे से इंजॉय किया है, वो सारी चीज़ें आप इक्वली बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस की तरह उस चीज़ को इंजॉय करो, और जो मिस्टेक्स मैंने करी थी वो मिस्टेक्स आप ना करो, ताकि आपका ट्रिप और भी अमेजिंग बने, इनफैक्ट मेरी ट्रिप से भी ज़्यादा। ऑफ कोर्स अभी विंटर्स का टाइम आ रहा है, बहुत ठंड होगी, पहाड़ों पे जा नहीं सकते। दिल्ली एनसीआर की सिचुएशन आपको वैसे ही पता है कि ये तो शायद पहाड़ों से भी ज़्यादा पोल्यूशन वाला ठंडा हो जाता है। अब आप मुझे ये बताओ कि अब ये कौन सा प्लेस हो सकता है इंडिया में? यस, शायद आप कहीं ना कहीं सही गेस कर सकते हो। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है इन राजस्थान, जो जाना जाता है अपने विंटर्स के चार्म के लिए। वहाँ पे इनफैक्ट विंटर्स में टूरिस्ट भी अपने आप को रोक नहीं पाते। वो शायद पूरे ईयर का प्लान, जिस तरह से वो ट्रिप इंडिया के लिए ट्रिप करने आते हैं, दे मेक श्योर कि विंटर्स के टाइम पे वो राजस्थान के इस पर्टिकुलर प्लेस पे घूमने जाएं, और इस प्लेस का नाम जैसलमेर है। अब मैं इस पूरी जर्नी आप मेरे साथ बने रहो, सो दैट मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको वही चीज़ एक्सपीरियंस कराऊं और आपके प्लान को अमेजिंग बनाऊं, बिना भी किसी प्रॉब्लम के और किसी भी हैसल के। ओके, अब मैं ये ट्रैवल गाइड बना रही हूँ, जिसमें आपके पास अराइवल से लेके अट्रैक्शन पॉइंट, बजट, डूज एंड डोंट्स in terms of timing, and its whole itinerary will be based on 3 different parts, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको छोटा सा क्लिप मिलेगा अबाउट जैसलमेर, जिसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचने से पहले ही आपके पास ऑलरेडी होगी। अब इसमें आप कहाँ शॉपिंग कर सकते हो, शॉपिंग में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे आप अपनी शॉपिंग को और बेटर कर सकते हो, और थोड़े पैसे भी मैनेज कर सकते हो शॉपिंग में, क्योंकि आई नो जैसलमेर जाने के बाद अगर आपने शॉपिंग नहीं की तो बहुत बड़ी चीज़ मिस करोगे। वहाँ की इंट्रिकेसी, वहाँ के प्रोडक्ट्स, वहाँ की क्राफ्ट्स वो इतनी अमेजिंग होते हैं, जिसको मुझे लगता है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, वो भी extremely high prices पे, because of course people love that kind of work outside, not in India only but also in abroad. In second part I will be covering जिसमें do's and don'ts है, आप उस पर भी स्पेसिफिकली टाइमिंग के बारे में। सो डूज एंड डोंट्स में आप किस टाइमिंग पे कहाँ जाना चाहिए आपको, आप किस समय पे क्या चीज़ करो जिससे आपकी पूरी ट्रिप और अमेजिंग हो सकती है, जिसको मैंने डिवाइड किया है डे 1, डे 2, डे 3। सो बेसिकली ये पूरा प्लान 3 दिनों का आप मैनेज कर सकते हो। नाउ थर्ड पार्ट एंड थर्ड डे विल बी रिजर्व्ड फॉर मोस्ट एंड मोस्ट एडवेंचरस प्लेस इन जैसलमेर, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी इसके बारे में, जो है डेजर्ट एडवेंचर, डेजर्ट सफारी। अब वहाँ पे आप सोच रहे होगे यार डेजर्ट सफारी तो चलो ठीक है, इसके अलावा मुझे और क्या मिल रहा है, इतना पूरा टाइम थोड़ी वेस्ट करेंगे वहाँ पे। नहीं, आपको पूरा का पूरा 1 दिन देना है वहाँ पे, और मैं आपको इस चीज़ का प्रॉमिस करती हूँ कि आप एक्सपीरियंस करने वाले हो एग्जैक्टली नॉट दुबई बट वेरी क्लोज टू 50-60% ऑफ दुबई देयर इनटू इंडियन कल्चर। जैसे उनका अपना एक कल्चर है, उन ट्रेडिशन को वहाँ पे शोकेस करते हैं, एडवेंचर क्रिएट करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ है। सेम यहाँ पे भी इस प्लेस का भी एक अलग चार्म है, एक अलग एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पे अपने ग्रुप में जाओ, आई विल रिकमेंड 2 थिंग। 1, you can go with group. Second, you can go with your whole family. Third, you can go as a couple as well. Okay, now let's talk about best time to visit Jaisalmer and about some details of this place. इस जगह की सबसे बेस्ट टाइम जाने का मैं अगर रिकमेंड करूँ पर्सनली, जो है नवंबर टू फेब। गूगल करोगे उस पर अक्टूबर टू मार्च होता है, बट मैं अक्टूबर टू मार्च रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज अक्टूबर फिर भी थोड़ा गर्म होता है और इतना मज़ा नहीं आएगा, ऑनेस्टली इतना मज़ा नहीं आएगा। और फेब के बाद गर्मी, फेब में ही गर्मी बहुत स्टार्ट हो जाती है, बट फेब फिर भी थोड़ा वेदर थोड़ा प्लेजेंट होता है, तो मैं फिर भी कंसिडर कर सकती हूँ। बट मार्च तो सच में गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो मार्च मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगी। सो माय रिकमेंडेशन इज़ नवंबर टू फेब। ओके, आप अब सब समझना चाहोगे कि भाई वहाँ पे ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, किस टाइप के कपड़े पहनूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे याद है वन ऑफ माई फ्रेंड शी वाज आस्किंग बिफोर गोइंग टू उदयपुर कि भाई वहाँ पे किस टाइप के कपड़े पहन सकते हैं, थोड़ा मतलब
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक चीज़ बता देती हूँ, ऐसे प्लेस पे अगर आप जा रहे हो तो थोड़ी सी डिसेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस जगह की खूबसूरती ही ओल्ड एराज की चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, फोर्ट्स हैं, जिसमें आप पिक्चर्स, आपको अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक करने हैं, तो आपकी ड्रेस कोड थोड़ी सी एलिगेंट, क्लासी ऐसी हो तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, जिसमें थोड़ा सा टच ऑफ इंडियन कुर्ताज़, लाइक लॉन्ग कुर्ताज़, बट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइट वेट होना चाहिए डे टाइम के लिए। डे टाइम के लिए लाइट वेट कुर्ता शुड बी ब्रीदेबल, लाइक बहुत फैब्रिक की क्वालिटी, लाइक थोड़ा सा कॉटन, सॉफ्ट कॉटन, जिसमें आप आराम से थोड़ी बहुत गर्मी भी अगर दिन में लग रही है, वैसे तो नहीं लगेगी, लेकिन अगर फिर भी लग रही है तो आप रिलैक्स कर सकते हो। फिर डोंट फॉरगेट टू कैरी योर सनग्लासेस, मस्ट मस्ट मस्ट। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर SPF सनस्क्रीन 50+, बहुत ज़रूरी है। मैं फुल टैन होके आई थी वहाँ से, क्योंकि आई थिंक मेरा 30+ ऐसा कुछ था, बट 30+ कोई काम नहीं करेगा वहाँ पे, वहाँ की जो धूप है उसमें वो कुछ नहीं काम करने वाला, तो मस्ट टेक 50+ SPF। सेकेंड, आप मुझे पूछोगे कि वहाँ का लोकल क्विजीन क्या ट्राई करना चाहिए। सो फर्स्ट इज़ दाल बाटी चूरमा, सेकेंड इज़ गट्टे की सब्ज़ी, एंड थर्ड एट सम प्लेसेस यू कैन ऑल्सो ट्राई, आप ये कोशिश करो कि पूरी की पूरी राजस्थानी थाली ऑर्डर करो, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्विजीन आपको मिल जाता है। फिर अभी बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो इसमें एक तरीका है कि आप टैक्सी कर लो वहाँ पे। सेकंड, यू कैन रेंट अ कार, आप कार रेंट पे ले लो। सेल्फ ड्राइव करके जा रहे हो तो इससे बेटर कुछ है ही नहीं, जो पास में रहते हैं उन लोगों के लिए। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड से कुछ प्लेसेस पे आप गाइड ज़रूर करना, बिकॉज़ वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की कुछ डिटेल इतनी ज़्यादा इन डेप्थ है कि शायद मुझे लगता है गूगल पे भी सर्च करोगे तो इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन जो उन लोगों को कुछ चीज़ें एकदम डिटेल में पता है वो शायद आपको नहीं मिलेगी। जैसे भानगढ़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे गूगल पे मिल जाएगी, लेकिन वहाँ के लोगों को जो वहाँ की कुछ इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन है वो हर किसी को नहीं पता होती। तो अब सबसे लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज़ शॉपिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, फॉर शॉपिंग आप कोशिश करो कि आप प्लीज़ आफ्टरनून में ही जाओ, क्योंकि इवनिंग बहुत क्राउडेड होता है, आप प्राइसेस नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना क्राउड होता है, इतनी जनता होती है, इतनी पब्लिक होती है, सब शॉपिंग कर रहे होते हैं, आपको लेना है लो, नहीं लेना है कोई बात नहीं, ऐसे वाला सीन हो जाता है। सो इट्स बेटर कि अगर आप आफ्टरनून में जा रहे हो तो आफ्टरनून में आपके पास वहाँ भीड़ कम मिलेगी फर्स्ट, सेकेंड आपको अच्छे से अटेंड किया जाएगा जब आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट देख रहे हो, थर्ड आप नेगोशिएशन करोगे तो चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं प्राइसेस को मैनेज करने में। फोर्थ, आपको क्वालिटी ऑफ चीज़ें देखने के लिए टाइम और स्पेस, वहाँ की जितनी भी शॉप्स हैं, जैसे वहाँ पे लोकल शॉप्स हैं, उसमें काफ़ी भीड़ हो जाती है, क्योंकि ये ड्यूरेशन ऐसा होता है विंटर्स का जब काफ़ी लोग जैसलमेर ट्रैवल करते हैं घूमने को। बट ऑफ कोर्स स्टिल यू कैन मेक इट, यू कैन मैनेज योर टाइम। आफ्टरनून के टाइम पे अगर जाते हो तो आपका टाइम और आपकी एनर्जी और आपके पैसे बहुत अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। अब बात करते हैं डे 1 इन जैसलमेर। सबसे पहले दिन आप अपने ऑलरेडी होटल में चेक इन कर चुके हो, चेक इन करने के बाद आप थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, और उसके बाद हम चलते हैं सीधा जैसलमेर फोर्ट, जिसे सोनार किला भी बोलते हैं। मुझे लगता है कि इस प्लेस के बारे में आप मुझसे जितना सुनोगे आपको उतना ज़्यादा इस प्लेस से प्यार होता जाएगा। तो सबसे पहले आप इस प्लेस पे पहुंचते हो, पहुंच के इसकी एंट्री गेट पे आपको बहुत सारे गाइड मिल जाएंगे, उनमें से आप अपना प्राइस सेट करके नेगोशिएट करते हुए उनके साथ एंटर करो, और उसके बाद वो आपको सारी वहाँ की इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स, इतनी इन डेप्थ कुछ चीज़ें, इतनी इन डेप्थ नॉलेज है उनके पास जो वो आपको बताने वाले हैं, और आपको सरप्राइज़ होगी कई सारी चीज़ें सुन के, आपको लगेगा यहाँ ऐसा भी होता है, ये भी होता है। उसके अलावा बाहर उसी एरिया में जहाँ पे वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले होंगे बिफोर यू एंटर टू द मेन गेट ऑफ द फोर्ट, बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे लोकल जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगी जब आप वापस आ जाओ, क्योंकि आप उसी रूट से वापस आओगे, तो उसके बाद शॉपिंग करना, बिकॉज़ टाइम बहुत वेस्ट होता है अगर आप पहले से अपने शॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद किले में जाते ही आपको स्टार्टिंग में भी बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे, बस उनको देखते जाओ, एंजॉय करते हुए। अंदर बहुत पतली पतली गलियां हैं, बहुत पुराने घर हैं जो आज भी लोग उस घर में रह रहे हैं, तो वहाँ को एंजॉय करते हुए उसके अंदर एक टेम्पल है,
बहुत पुराना टेम्पल जिसकी बहुत मान्यता है, कहते हैं उस टेम्पल की बहुत सारी ऐसी खासियत है और उसकी भी ओपनिंग का एक टाइम होता है। तो आप वो भी गाइड से डिस्कस कर सकते हो। अगर आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो वो नेक्स्ट डे भी मे बी पॉसिबल है। उसके साथ अंदर में मैं बता दूं आपको, अंदर खाने की भी बहुत सारी अरेंजमेंट्स है, जो भी लोकल फूड है वहाँ पे, स्नैक्स है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अंदर आप शॉपिंग भी कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा मत करना क्योंकि प्राइस थोड़ा ज़्यादा हाइप्ड है अंदर, जो मैंने की थी। और मुझे एक आई थिंक डाइनिंग टेबल का रनर चाहिए था जो अराउंड 1200 का उन लोगों ने चार्ज किया, बट एक्चुअली में उसका प्राइस जो मैंने सेम चीज़ जब नीचे शॉप्स में आके पता करा तो वो 600 का था। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अंदर शायद इतनी शॉपिंग आप मत करो, अगर कुछ बहुत यूनिक मिल रहा है जो आपको लगता है कि भाई ये तो मुझे लेना ही है तो डेफिनेटली लो, बिकॉज वहाँ पे बहुत सिलेक्टेड पीसेज एंड आइटम्स वहाँ पे रखते हैं फॉर योर होम डेकोर प्रोडक्ट्स एंड अदर फर्निशिंग थिंग। अच्छा, अब इस प्लेस की एक और खासियत बताती हूँ। यहाँ पे एक, जब आप एंड पे जाओगे तो एक रास्ता आता है जहाँ की उस किले पे खड़े होने के बाद, उस प्लेस पे खड़े होने के बाद पूरा बैक सिटी दिखता है, आपको पीछे का व्यू दिखता है बेसिकली। वो एरिया भी बहुत सुंदर है। और इस फोर्ट में एक बिल्कुल फ्रंट का है जहाँ पे आप बिल्कुल मिस मत करना वहाँ जाना, क्योंकि वहाँ जाके आपको इस फोर्ट की पैनोरामिक व्यू मिलने वाला है और वो मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि ऑलरेडी सनलाइट रहती है और पूरी सिटी गोल्डन गोल्डन फीलिंग देता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे सारे घर का एक ही कलर है, टुवर्ड्स अ बिट ऑफ गोल्डनिश येलो। तो वो भी एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो पूरी सिटी एक जैसी दिखती है जब आप उस टॉप पे खड़े होते हो। और वहाँ पे एक तोप जैसा बना है जिससे कि आप खड़े हो कि पिक्चर्स क्लिक करो, अच्छे अच्छे वीडियोस निकालो। तो वहाँ बिल्कुल भी मिस करना मत करना एक्चुअली उस प्लेस को। और वो थोड़ा सा टिल्टेड और स्लांट है, तो मेक श्योर यू आर वेयरिंग वेरी कंफर्टेबल शूज़, क्योंकि वहाँ बहुत घूमना है, बहुत घूमना है। मैंने थोड़ा सा बूट कट स्टाइल पहना था, वो मैंने स्टाइलिंग करी थी अपने तरीके से, बट एक्चुअली में वो बहुत कंफर्टेबल था, बट मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल था वो बूट्स, इसलिए मैंने पहना था। और इस प्लेस की एक और चीज़ बताती हूँ मैं। इस प्लेस में अंदर जो लोग रह रहे हैं इस फोर्ट के अंदर, वो उनका एक्चुअल में रेसिडेंस है, वो उस घर में रह रहे हैं, इनके एंसेस्टर्स से चलता आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे लोग अभी भी रह रहे हैं। और आप इस प्लेस पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो और ना ही वो बेच सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है वहाँ की। तो आप क्यों नहीं कर सकते, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ के लोकल गाइड बताने वाले हैं। आप उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, आपके पास जो भी क्वेरी है आप उनसे डिस्कस करो, क्योंकि वो आपको अमेजिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। राजा रानी का एक पर्टिकुलर महल है जिससे वो एक दूसरे को देखा करते थे, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी वहाँ इंटरेस्टिंग, जो आप एक्चुअली नॉर्मल घूमोगे तो नहीं पता चलेगा। अगर आपके साथ गाइड नहीं है तो आपको ना ऐसा लगे जैसे मैं गए अंदर और घूम कर बस वापस आ गए, उसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी। सो आई हाईली रिकमेंड गाइड उस जगह पे जाकर ज़रूर करना। अब इसके बाद जब यहाँ से घूम के निकले, वहाँ से निकलने के बाद सीधा पटवों की हवेली जाना, जो सीधा सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है इस फोर्ट से। और वहाँ की इंट्रिकेसी की तो बात ही कुछ और है। इसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ये खुला रहता है पटवों की हवेली, और जैसलमेर फोर्ट सुबह 9 से 5 बजे तक खुला होता है। तो अपनी टाइमिंग आप उसके अकॉर्डिंग स्केड्यूल करना। और इवनिंग में जैसे आप थोड़ा रिलैक्स होते हो, होटल अगर पहुंच गए हो तो भी ठीक है, या फिर अगर बाय ऑन द वे हो तो इवनिंग में मैं सजेस्ट करूँगी एक दिन ज़रूर आप प्लीज़ रूफ टॉप वाला, टेरेस वाला रेस्टोरेंट पे बैठ के खाना खाओ। बिकॉज़ वहाँ से जब इवनिंग होती है, रात का टाइम होता है, रात के टाइम चारों तरफ लाइट जल रही होती है और गोल्डन गोल्डन घर से इतना सुंदर व्यू आता है, ये नज़ारा लाइक लिटरली मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। तो एक एक्सपीरियंस आपका डिनर रूफ टॉप रेस्टोरेंट में होना चाहिए। डे 2 सिटी टूर एंड रिलैक्सेशन। इस दिन को आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, कहाँ कहाँ जाने वाले हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन अब आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो आप सुबह का ब्रेकफास्ट करके फटाफट निकल जाते हो डेजर्ट नेशनल पार्क के लिए। मेक श्योर आप यहाँ पे गाइडेड टूर ले रहे हो जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ की मिलेगी और यहाँ के वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एक एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और उसके बाद आप ज़रूर से इस जगह को नॉट ओनली
ड्यूरिंग विंटर्स। समर्स में थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है ऑफ कोर्स, मेरे समर्स में अगर कोई जा रहा है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बट विंटर्स में वो गरम गरम धूप में, वो कहते हैं ना सर्दी में भी गर्मी का एहसास वाली फीलिंग, इसको इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करते हुए आप ले सकते हो। इसके बाद आफ्टरनून में आप जाओगे गड़ीसर लेक। इस लेक की खासियत सबसे ज़्यादा ये है कि जब आप इस प्लेस पे आओगे तो आपको मिलेगा बोटिंग करने को इस लेक में। बोटिंग करते हुए इससे सराउंडेड बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो ड्यूरिंग बोटिंग ड्यूरेशन आप सारे टेम्पल्स को उस पर्टिकुलर मोमेंट पे एंजॉय कर सकते हो अच्छे से देखते हुए। वहाँ की कुछ कुछ खासियत है जो आपको विजुअली एक बोलते हैं ना कि कैप्चर करना, वो कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर फोटोशूट एंड टेकिंग वीडियोस बहुत अच्छा होने वाला है। इस ठीक गड़ीसर लेक के बाद आप आओगे इवनिंग में मेक श्योर आप वहाँ का पपेट शो ज़रूर देखो। आप वहाँ पे किसी से भी पूछ लो, वो आपको बता देंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे पपेट शो कहाँ पे होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है, एक जगह नहीं, वहाँ पे कई सारी जगह होता है। तो आप पपेट शो देखो इवनिंग में। बेसिकली दे शेयर यू द होल स्टोरी इन अ डिफरेंट वे। वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है इस चीज़ को समझने का। तो ठीक इसके बाद फिर आप ज़रूर डिनर करने जाओगे। अब डिनर करने में मेक श्योर आप इस दिन राजस्थानी थाली ऑर्डर कर रहे हो। राजस्थानी थाली में सिर्फ खाना ही नहीं, लास्ट में जब इनका स्वीट ऑफ़र होता है तो वो स्वीट ऑप्शंस कई बार बहुत अच्छा भी होता है, कई बार बेसिक भी होता है। बट अगर आप घर जा रहे हो वापस अपनी फैमिली से मिल रहे हो, और ऑफ कोर्स हर कोई पूछेगा भाई मेरे लिए क्या लेके आए, फ्रेंड्स पूछेंगे भाई वहाँ का क्या स्पेशल लेके आए, तो वहाँ का स्पेशल घोटुआ लड्डू ये ज़रूर पैक करा के ले जाओ। ये मैंने भी खाया था, क्या एक्सपीरियंस है भाई, ऐसा लगता है कि सारी देसी अमेजिंग क्वालिटी वाली चीज़ें उसके अंदर डाल के वो बनाते हैं। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, तो वो ज़रूर आप पैक करा के लेके जाना। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम श्योर आप इस डे 3 का वेट काफ़ी देर से कर रहे होगे। तो डे 3 में हम चलेंगे सीधा डेजर्ट सफारी के लिए, जहाँ पे आपका एडवेंचर एक्टिविटीज़, डीजे नाइट, भाई मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इस जगह को लेके। बट ये 3rd डे रखना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल होने वाला है आपके लिए। और वो कहते हैं ना चेरी ऑन द केक, ये 3rd डे आपका चेरी ऑन द केक होगा। सो मेक श्योर आप इसको लास्ट में बचा के रखो अपने लिए, ठीक है। तो सुबह 9 बजे आप चेकआउट कर लो, चेकआउट करके फटाफट बाहर निकलो घर से, अच्छे से ब्रेकफास्ट करके फुल होके अब आप निकलोगे सैमसन ड्यून्स के लिए। वाइल गोइंग टू दिस रूट, इस रास्ते में आपको कुलधारा विलेज मिलेगा। आई एम श्योर आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिक चीज़ें हैं जो मैं क्या बताऊँ, ऐसे मैं बता दूँगी तो वो सारा एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा जो मैं नहीं बताने वाली। तो ठीक है, ये अबैंडन्ड प्लेस है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत रिच हिस्ट्री है। बट अगर आप कंफर्टेबल हो सिर्फ तभी जाना। मैं अभी भी बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है इस प्लेस को विज़िट करने का। तो इट्स नॉट कंपल्सरी टू विज़िट, बट येस क्योंकि वो उस रूट में पड़ता है और आपका टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। अगर आप 9 से 10 बजे के बीच में भी निकल रहे हो चेकआउट करके जैसलमेर सिटी से, क्योंकि सैमसन ड्यून्स तक पहुंचने के लिए अप्रॉक्स आप लगभग मान के चलो 1 घंटा तो लगेगा। तो उस ड्यूरेशन में इस पर्टिकुलर प्लेस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसको करते हुए आप पहुंच जाओगे सैमसन ड्यून्स, जहाँ पे आपने कैंप में अपने लिए प्री बुकिंग की हुई होगी। क्यों? क्योंकि विंटर्स में वहाँ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। एंड अगर आप न्यू ईयर के टाइम पे जा रहे हो, मैं न्यू ईयर के टाइम पे गई थी नियर बाय, थोड़ा सा आगे पीछे, बट प्राइसेस काफ़ी हाई होते हैं। तो कोशिश करना कि आप लगभग 1 महीना पहले बुकिंग कर लो। पहले आपने प्री बुकिंग कर ली, आप उस कैंप पे पहुंच गए, अराउंड 1 बजे के आसपास चेकिंग करने की कोशिश करना कि आप कर लो चेक इन। उसके बाद फिर आप 2 घंटे रेस्ट करो, क्योंकि ड्राइव करके आओगे और अगर आपने कुलधारा विलेज भी विजिट किया तो थोड़ा टायर्ड हो जाओगे। तो कुलधारा विजिट के आने के बाद, सैमसन ड्यून्स एंट्री करने के बाद आप कुछ 3 बजे के आसपास आफ्टर रेस्ट चले जाते हो सफारी के लिए। अब जीप सफारी के टाइम पे आप
उनसे क्लियरली बात कर लेना। बेसिकली वो दो तरह का एक्सपीरियंस देते हैं, एक बेसिक और एक थोड़ा होता है उससे भी हाई लेवल का। तो अगर फैमिली के साथ जा रहे हो, अगर उनको कंफर्टेबल नहीं है तो बेसिक लेवल में भी बहुत मज़ा कराते हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट उससे हाई लेवल वाला यूथ के लिए तो बहुत अमेजिंग होने वाला है। पूरी बॉडी ऐसे घूम जाएगी कि आप इतनी हाइट पे ड्यून जो बना होता है वहाँ से स्ट्रेट जीप नीचे जा रही होती है और ड्रिफ्ट मार रहे होते हैं। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक, इसके बाद आप करोगे कैमल राइड, बिकॉज वो वहाँ की सबसे बड़ी खासियत है।